आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कौन बनाते हैं? एक ट्रेडर जो डे ट्रेडिंग करता है या लॉन्ग इन्वेस्टिंग वाला? जवाब सिंपल है, दोनों कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। चलिए मैं स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता क्या है और इसका क्या यूजेस है, और वीडियो पे बने रहिएगा जिससे हम टाइम फ्रेम भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुकेंगे। तो देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे क्या क्या है। तो पहला है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग होता है कि जब हम लोग कोई भी छोटा फ्यू सेकंड्स के लिए हम लोग कुछ भी चीज होल्ड करते हैं, या एक कैंडल का वजह से हम लोग जब होल्ड करते हैं और कैंडल ऊपर जाने पे प्रॉफिट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। दूसरा होता है इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग को हम लोग दो नामों से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डे ट्रेडिंग भी। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मिनट के लिए होल्ड करते हैं और कुछ मिनट में हम लोग फिर बेच के निकल जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरडे ट्रेडिंग। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? जिसको हम लोग कुछ घंटा तक हम लोग होल्ड करते हैं, कुछ देर तक हम लोग होल्ड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ओके। उसका बाद आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? इसमें हम लोग चेन में ट्रेडिंग करते हैं और इसको हम लोग कुछ डे तक होल्ड करते हैं, कुछ वीक्स तक होल्ड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके बाद आता है उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? जिसको हम लोग कुछ हफ्तों तक होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद हम लोग बेच के प्रॉफिट करते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके। तो गाइस, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग टाइम फ्रेम का सेक्शन पे आ चुके हैं और एक एक करके आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा टाइम फ्रेम में कौन कौन सा ट्रेडिंग किया जा सकता है और किस तरीके से इस चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? तो स्कैल्पिंग तो ऑलरेडी मैंने समझा चुका है, अब मैंने समझूंगा कि किस टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हम लोग 5 मिनट का कैंडल पे हम लोग एनालाइज करके 1 मिनट में हम लोग एंट्री ले सकते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। उसके बाद आता है इंटरडे। इंटरडे में हम लोग कब और कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो इंटरडे होता है कि हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल में और 5 मिनट का एंट्री हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर का एनालिसिस में, 1 आवर कैंडल में एनालिसिस में, और हम लोग 15 मिनट में एंट्री बना सकते हैं, जो कि हम लोग लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद एफ एंड ओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? तो वो हम लोग क्या होता है कि वो ऑप्शन चेन में हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसका चेन्स होता है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट्स जरूर करना। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग लंबे समय तक हम लोग एनालाइज करते हैं उस चीज़ को और लंबा एंट्री बनाने का तैयारी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग 1 वीक का एनालिसिस करके और 1 डे में एंट्री बनाते हैं। तो जैसा कि आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं टाइम फ्रेम और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाले टाइम में और भी हम लोग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।